हेलो बच्चों, आज ट्रिग्नोमेट्री में अगले टॉपिक पे चलते हैं एंड दैट इज कंडीशनल आइडेंटिटीज। ठीक है, कंडीशनल आइडेंटिटीज का मतलब क्या है कि अभी तक जो भी हम फॉर्मूला पढ़े थे, मान लिया 10a + b का हमने फॉर्मूला पढ़ा, तो दैट वाज 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b, ये फॉर्मूला था। कंडीशनल मतलब ये वाला जो फॉर्मूला था, इसमें a और b जो एंगल्स हैं उनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी एंगल यू कैन सब्स्टिट्यूट, बट ऑफ कोर्स डिफाइन होना चाहिए। अब 10a + b का फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें a + b को 90 तो नहीं रख सकते, वरना वो अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर डिफाइन है तो फिर कोई भी एंगल रख सकते हैं ये। ठीक है, इट डज नॉट मैटर कि एंगल का मैग्नीट्यूड क्या है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंडीशनल आइडेंटिटीज़ का मतलब क्या है कि जो एंगल्स है उस पर हमने कुछ और कंडीशन इम्पोज कर दिया। ठीक है, तो कंडीशन इम्पोज करने की वजह से क्या हो जाएगा कि हमें जो मैनिपुलेशन है वो आगे 1-2 स्टेप और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। अब कंडीशनल आइडेंटिटीज़ में वैसे तो एंगल्स के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, बट सबसे ज़्यादा जो हमारे काम की चीज़ है वो कौन सी चीज़ है कि जब एंगल का समेशन 180 डिग्री हो जाए। मतलब जब हम ट्राइंगल की बात करें तो अगर एंगल का समेशन 180 डिग्री हो जाए तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा काम की बात है। ठीक है, तो वैसे तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स भी हो सकते हैं, तो a + b + c + d अगर 4 एंगल हैं तो वो 2π हो जाए, और कोई हो जाएगा a + b + c 0 हो जाए। इस तरह की कितनी भी कंडीशंस आ सकती हैं, बट मैंने क्या बोला कि सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब a + b + c π हो जाए। ये ठीक है, एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल के लिए। तो सबसे पहले हम उसी के लिए शुरू करेंगे, उसी के लिए रिजल्ट डिराइव करेंगे। तो फर्स्ट, इफ a b c आर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल देन, ये ठीक है। आप देखो ये सारी चीज़ें जो हैं पैटर्न हैं ये, ठीक है, इनको अगर हम याद रखेंगे तो मैनिपुलेशन या कैलकुलेशन हमारा थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट तो हो गया a + b + c कितना हो जाएगा, π। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया अगर ये ट्राइंगल के एंगल हैं तो जो एंगल्स हैं a b c वो ऑफ कोर्स 0 और π के बीच में होगा, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है ट्राइंगल जो है, तो एंगल 90 से बड़ा भी हो सकता है, बट a b c 0 और π के बीच में ही रहेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट थोड़ा इधर लिख लेते हैं, a/2 + b/2 + c/2 कितना हो जाएगा, π/2। फोर्थ पॉइंट a/2 b/2 एंड c/2, ये ठीक है, ये स्ट्रिक्टली 0 से π/2 के बीच में ही रहेगा। अगर ये 0 से π के बीच में पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया तो a/2 b/2 c/2 0 से π/2 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट साइन, अगर हमने लिखा दो एंगल का सम a + b, तो a + b तो π - c हो जाएगा। a + b + c अगर π है, केवल इसी के लिए बात चल रही है अभी, तो साइन π - c तो कितना होता है, साइन c। ठीक है, तो यहाँ से साइन में कोई भी दो एंगल का सम साइन b + c बराबर साइन ऑफ तीसरा एंगल हो जाएगा साइन के अंदर। बट कॉस और टेन में क्या होगा, जैसे अगर हम लिखें कॉस a + b, तो पहले तो ऐसे लिख लिया कॉस π - c, बट कॉस जो π - c है वो माइनस कॉस c हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पाई का जो मल्टीपल, सॉरी कॉस में जो पाई का मल्टीपल है तो कॉस में ही जाएगा, और π - c मतलब वापस सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा तो इसलिए ये माइनस कॉस c हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही कॉस a + c विल बी माइनस कॉस ऑफ तीसरा एंगल b। tan में भी ऐसे होगा, क्योंकि tan π - थीटा भी -tan थीटा होता है, तो अगर tan a + b लिखा है that will be tan π - c, that will be -tan c। ठीक है, एक तो ये पैटर्न्स हो गए जो हमें याद रखने, और सिक्स्थ देख लिया, हाफ एंगल में अगर लिखा है जैसे साइन a/2 + b/2 लिखा है, सो दैट विल बी साइन
a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 कितना है π/2। तो ये कितना हो जाएगा, इसको उधर भेज दिया तो ये हो जाएगा π/2 माइनस c/2। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस में c/2। इसमें तो क्या था, साइन के अगर दो एंगल लिखे हैं तो आंसर साइन में आएगा और तीसरे वाले एंगल का साइन आएगा प्लस साइन के साथ। कॉस के अंदर अगर दो एंगल का सम लिखा है तो माइनस तीसरे वाले का कॉस आ जाएगा। ठीक है, a/2 और b/2 में पहली बात तो क्या होगा कि साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और कॉस जो है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा सिमिलरली। तो जैसे साइन a/2 प्लस b/2 कॉस c/2 है, वैसे ही साइन में कोई भी दो एंगल ले लिया, मान लिया a/2 प्लस c/2, तो वो तीसरे वाले एंगल का कॉस आ जाएगा, तो कॉस में ये आ जाएगा b/2। ऐसे ही मान लिया अगर कॉस के अंदर हमने लिख लिया b/2 प्लस c/2, तो b/2 प्लस c/2 कितना होगा, π/2 को उधर ले गए, दिस विल बी कॉस π/2 माइनस a/2 विच विल बी इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। जब पूरे एंगल की बात चली है, जैसे a प्लस बी पूरा एंगल है, /2 वगैरह नहीं है मतलब, तो साइन में तो तीसरा एंगल आ जाएगा। अगर दो एंगल का सम इधर है साइन b प्लस सी, तो तीसरे एंगल का साइन इधर आ जाएगा प्लस साइन के साथ। कॉस में और टेन में भी तीसरा एंगल आ जाएगा, जैसे a प्लस सी है तो तीसरा एंगल आ गया b जो बच गया, बट माइनस के साथ आएगा टेन में भी और यहाँ पे भी। हाफ एंगल में क्या है, 90 माइनस थीटा अगर करेंगे तो हमेशा विल कम इनटू फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन हो कॉस हो टेन हो सब प्लस साइन के साथ ही आएगा, पहली बात। दूसरी बात, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हो गया। तो ऐसे ही कॉस में कोई भी दो एंगल लिख लिया, मान लिया a/2 प्लस c/2, तो तीसरे का साइन आ जाएगा, तो साइन b/2। ठीक है, ऐसे ही मान लिया टेन में a/2 प्लस b/2, पहले तो ये हो जाएगा टेन π/2 माइनस c/2, फिर ये हो जाएगा बराबर कॉट c/2। तो टेन में दो एंगल का y2 आधे एंगलों का समेशन कितना हो जाएगा, कॉट में तीसरा एंगल। तो अगर हमने लिखा टेन b/2 प्लस c/2, तो दिस विल बी कॉट में तीसरा एंगल /2 a/2। ठीक है, तो ये तो कुछ बिल्कुल बेसिक्स हो गए फर्स्ट पॉइंट के। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूले डिराइव कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में मतलब हम ऐसे बोलेंगे, ट्राइंगल की बात ही चली, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c कैन बी रिटन एज 4 साइन a साइन b साइन c, ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c को वी कैन राइट डाउन 4 टाइम्स साइन a साइन b साइन c। ठीक है, प्रूव करने के लिए देखो इस तरह के चार फॉर्मूले आएंगे, साइन 2a साइन 2b साइन 2c का सम, फिर कॉस में भी आएगा cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, वो अभी लिखेंगे। फिर आधे आधे एंगल, मतलब ये तो डबल एंगल है, तो फिर पूरे एंगल साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c, ये वाले फॉर्मूले भी आएंगे। तो फिर इन सारे फॉर्मूलों में अप्रोच हमारे क्या रहेगा, मतलब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे जो एंगल है राइट हैंड साइड पे उसके हाफ एंगल है। तो अगर यहाँ पे 2a 2b 2c है तो यहाँ a b c है, अगर यहाँ a b c होगा तो यहाँ a/2 b/2 c/2 होगा, मतलब डायरेक्टली इसमें a/2 b/2 c/2 नहीं होगा, वो बेसिकली कॉस में आएगा क्या, वो अभी हम आगे प्रूव करेंगे। ठीक है, बट इस तरह के फॉर्मूले में कि मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सम है, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट जैसी चीज़ लिखी है, पहली बात, और दूसरी बात एंगल आधा हो जाएगा ये। ठीक है, इन सब केसेस में क्या होगा, अप्रोच जो होगा प्रूव करने का वो सेम ही होगा। ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड में जो ऐसे तीन टर्म लिखे हैं, ट्राइंगल की बात चल रही है तो तीन ही टर्म लिखे होंगे,
उनमें से हम क्या करेंगे, किसी भी दो टर्म को क्लब किया, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाया, कॉस का है तो ऑफकोर्स कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाया, और जो तीसरे वाला टर्म बच गया उसको हाफ एंगल में ब्रेक कर दिया। मतलब 3 टर्म लिखे हैं, 2 को एक साथ क्लब किया, तीसरे को हाफ एंगल में ब्रेक कर दिया। उससे क्या होगा कि इसके अंदर जो एक्सप्रेशन आएगा और यहाँ से जो आएगा उनमें कुछ कॉमन आ जाएगा। ठीक है, जिन 2 टर्म को क्लब किया वो प्रोडक्ट के फॉर्म में कुछ आ जाएगा, हाफ एंगल में ब्रेक किया वहाँ कुछ आ जाएगा। इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ कॉमन आ जाएगी, उसको कॉमन निकाल दिया, जो बच गया उसके ऊपर वापस साइन सी प्लस साइन डी या कॉस सी प्लस कॉस डी वाले फॉर्मूले लग जाएंगे। ये जनरल अप्रोच है। 4 फॉर्मूले हम डिराइव करेंगे ट्राइंगल के लिए, चारों के लिए ये वाली अप्रोच इज़ वैलिड। ठीक है, ये जो अप्रोच हमने बोला है ये चारों जगह काम करेगा। एग्जैक्टली ऐसे ही करेंगे। तो जैसे इस वाले केस में अगर मान लिया हमने प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से चालू किया, तो किसी भी 2 को क्लब कर लो, ये ठीक है, वो तो सिमेट्रिक है, चाहे ए और बी को क्लब कर लो, चाहे बी और सी को क्लब कर लो, चाहे सी और ए को क्लब कर लो। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, मान लिया हमने इन दोनों को क्लब किया, तो यहाँ तो हमने क्या बोला, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, ये हाफ एंगल का फॉर्मूला, तो साइन 2a क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, प्लस साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सम बाई 2, मतलब 2b प्लस 2c बाई 2 इज b प्लस सी, कॉस में डिफरेंस बाई 2, तो 2b माइनस 2c बाई 2 विल बी b माइनस सी। ठीक है, अब देखो मैनिपुलेशन में हमने क्या बोला था कि अगर ट्राइंगल के एंगल है, ये ऑफ कोर्स ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, तभी बात चली a प्लस बी प्लस सी पाई है, तो 2 एंगल के सम का जो साइन है वो तीसरे का साइन आ जाएगा, मतलब ये वाली चीज़ लग जाएगी, साइन b प्लस सी बराबर साइन ए। ठीक है, ट्राइंगल के अंदर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए, सो दिस विल बी 2 साइन ए कॉस ए प्लस इसको भी है 2 साइन ए, बाकी ऐसे लिखा रहने दिया, कॉस b माइनस सी। ठीक है, अब हमने यही बोला था कि 2 टर्म को क्लब करो, तीसरे को हाफ एंगल में ब्रेक करो, उसके बाद क्या होगा कि दोनों में से कुछ कॉमन आ जाएगा, जैसे यहाँ पे ये कॉमन आ गया, सो दिस इज इक्वल टू, कॉमन ले लिया। ठीक है, फिर बचा कॉस ए प्लस कॉस b माइनस सी, ये बचा। ठीक है, इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, 2 साइन ए कॉस ए को यहाँ से, कॉस ऑफ ए प्लस बी कितना हो गया, माइनस कॉस तीसरे का सी, तो कॉस सी कितना हो गया, माइनस ऑफ बाकी 2 एंगल, तो इस वाली चीज़ को लगा के कॉस ए कितना हो गया, माइनस कॉस बाकी 2 एंगल का सम। ठीक है, प्लस कॉस बी माइनस सी, दिस इज इक्वल टू 2 साइन ए, और इसको उल्टा लिख लेते हैं, कॉस बी माइनस सी माइनस कॉस b प्लस सी। ठीक है, अब इस पे कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लग गया, तो दैट विल बी 2 साइन ए, और कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला विल बी 2, कॉस का डिफरेंस है, तो कॉस सी माइनस कॉस डी में दोनों साइन के टर्म्स आएंगे, तो 2 साइन दिस प्लस दिस बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी होता है, इसमें से ही घटाएंगे, तो जब इसमें से ही घटाएंगे b कैंसिल हो गया, 2c आएगा बाई 2, इतना हो गया, सो दिस इज इक्वल टू 1 2 4 हो गया, बाकी तो साइन ए साइन बी इंटू साइन सी, यही राइट हैंड साइड है, यही राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आ गया, इसको अभी हम कंपाइल भी करेंगे आगे चल के ऐसे फॉर्मूले। ठीक है, अब जैसे ये साइन में आ गया, वैसे ही कॉस में क्या होता है, कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c
इसका फॉर्मूला होता है -1 माइनस 4 टाइम्स कॉस ए कॉस बी कॉस सी। क्वेश्चन इन ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट, ये ठीक है। फिर सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड बराबर cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। अपना अप्रोच वही रहेगा कि किसी भी दो टर्म को क्लब करो, ठीक है, तीसरे वाले को हाफ एंगल में ब्रेक करो। क्लब करने से जो टर्म आएगा एंड जो हाफ एंगल में ब्रेक करने से टर्म आएगा, उन दोनों के बीच में कुछ कॉमन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये 2 sin a कॉमन आ गया था, ठीक है, इन दोनों क्लब किया था, इसको हाफ एंगल में ब्रेक किया था, फिर कुछ कॉमन आ गया, फिर जो बच गया अंदर उसके ऊपर फिर दोबारा sin c प्लस sin d या cos c प्लस cos d वाले फॉर्मूले लग जाएंगे। तो ऐसा करके प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू, किसी भी दो को क्लब कर लिया, मान लिया हमने इन दोनों क्लब कर लिया, तो दिस विल बी 2 cos c प्लस cos d में तो दोनों ही cos के टर्म आएंगे, cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, या क्या, ठीक है। अब इसको हाफ एंगल में क्लब ब्रेक कर लिया। अब cos 2c को हाफ एंगल में ब्रेक करेंगे तो उसके तो 2-3 तरीके हैं। cos स्क्वायर c माइनस साइन स्क्वायर c भी लिख सकते हैं, केवल cos c के टर्म्स में लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, या साइन स्क्वायर c के टर्म्स में लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c। तो देखो उसमें एक हिंट तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ -1 चाहिए, तो इसमें ऐसे ब्रेक किया कि -1 आ जाए ताकि ये जनरेट हो जाए, पहली हिंट। दूसरे हिंट कि cos दो एंगल का सम, ये अभी हमने कराया था, माइनस cos c होगा, तो इसको अगर हम cos के हाफ एंगल में ब्रेक करेंगे तो cos c वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा। साइन के टर्म्स में ब्रेक करेंगे फिर कॉमन कैसे लेंगे, इसलिए हमने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। दिस इज इक्वल्स टू माइनस, इस cos को लिख लिया 2 माइनस cos c। साइन में तो प्लस के साथ ही आता है क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। cos और tan में माइनस के साथ आएगा, तो cos a प्लस b विल बी माइनस cos c होगा, ठीक है, इंटू cos a माइनस b प्लस 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। ये तो ऐसे ही पढ़ाने नहीं दिया, इन दोनों जगह से -2 cos c कॉमन निकाल दिया, तो -2 cos c कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ कितना बचा cos a माइनस b। यहाँ तो 2 cos c तो निकल गया, चलो कॉमन, एक cos c बच गया, माइनस यहाँ था ही नहीं, फिर भी माइनस कॉमन निकाल दिया, तो माइनस में कितना आ जाएगा cos c। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर c ये आ जाएगा -1। दिस इज इक्वल्स टू -2 cos c, ठीक है, इंटू जो यहाँ से ये लिखा इसको उल्टा लिख दिया, cos a प्लस b को लिखा माइनस cos c, यहाँ पे ये, ठीक है, इस पे इसको लिख लिया प्लस cos a प्लस b, ठीक है। वैसे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट इससे क्या होगा कि अब आगे का मैनिपुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ऐसे ही बोल सकते हैं cos c इसमें से आ गया, a और b चाहिए, तो यहाँ से मेरे को केवल a और b के टर्म्स चाहिए, तो इसलिए हमने ऐसे किया, और ये -1 तो है ही। सो दिस इज इक्वल्स टू -2 cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos सम बाई 2 cos डिफरेंस बाई 2 -1। सो दिस इज इक्वल्स टू -1, ये वाला 2 2 4 हो गया, cos a cos b cos c, यही राइट हैंड साइड। सो दिस इज राइट हैंड साइड, तो यही प्रूव करना है, तो हो गया हैंस प्रूव्ड। Question: in a triangle ABC,
prove that cos A plus cos B plus cos C into sin C by 2। अभी ये सारे फॉर्मूले मतलब हम कंपाइल करके बोलेंगे याद रखने के लिए, क्योंकि ट्राइंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्राइंगल वाले रिजल्ट आर इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन का अब तक तो यू शुड गेट हैंग ऑफ इट कि व्हाट वी आर डूइंग। सभी जगह अप्रोच एक जैसा ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर कॉस ए, ठीक है, प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी। किसी भी दो को क्लब करो, तीसरे को हाफ एंगल में ब्रेक कर दिया तो इज इक्वल्स टू, मान लिया इन दोनों क्लब किया, इसको हाफ एंगल में ब्रेक किया, ठीक है। अब देखो जो प्रूव करना है वहाँ से भी इन लग जाएगा, इस बार साइन साइन चाहिए तो इसको इस बार हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 की फॉर्म में ब्रेक किया। ऐसे ही बोल सकते हैं ये 1 चाहिए प्लस का 1 चाहिए तो इसलिए +1, कॉस में ब्रेक करेंगे तो -1 आएगा इसलिए +1 में ब्रेक कर लिया, ऐसे भी बोल सकते हैं। प्लस इन दोनों को क्लब किया तो 2 cos b प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस b माइनस सी बाई 2, ये हो गया। ठीक है, तो देखो इस बार क्या है, इस बार क्या है कि अगर हाफ एंगल में लिखा है b बाई 2 सी बाई 2 तो कॉस जो है साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और हाफ एंगल वाले केस में तो अभी हमने पढ़ाया था थोड़ी देर पहले कि सब कुछ प्लस ही होता है, कुछ माइनस नहीं होता। सो दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस 2, ये वाला टर्म हो जाएगा साइन में तीसरा एंगल, तो बी और सी यहाँ पे तो ए यहाँ पे हो गया, कॉस b माइनस सी बाई 2। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन ए बाई 2, ये ठीक है। या फिर प्लस का इधर से और इधर से 2 साइन ए बाई 2 कॉमन ले लिया प्लस का, तो इधर कितना बचेगा कॉस b माइनस सी बाई 2 माइनस इधर कितना बचेगा साइन ए बाई 2। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन ए बाई 2 इंटू इसके ऊपर यहाँ से ये लिखा है इसको उल्टा लिख लिया साइन ए बाई 2 को पहले, तो ताकि बी और सी ही इन्वॉल्व रहे। ये कॉस बी प्लस सी बाई 2 साइन ए बाई 2 था, तो साइन ए बाई 2 कॉस बी प्लस सी बाई 2 की फॉर्म में लिख लिया। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन ए बाई 2 और यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्म लगा दिया, तो 2 कॉस माइनस कॉस है तो दोनों साइन के टर्म्स आ जाएंगे, साइन में सम बाई 2 दिस प्लस दिस बाई 2 आ जाएगा b बाई 2 इंटू साइन में d माइनस सी होता है तो इसमें से ये घटाया, जब इसमें से ये घटाएंगे b भी कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 प्लस 4 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2 विच इज राइट हैंड साइड, यही चाहिए था। तो अगेन हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन इन ए ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट tan A प्लस tan B प्लस
टेन सी बराबर टेन ए टेन बी टेन सी, and second part is tan a by 2 into tan b by 2 plus tan b by 2 into tan c by 2. इक्वल्स टू 1. मैंने ये दो हमें प्रूव करने हैं. सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट. tan में अगर मान लिया 3 एंगल दे रखे हैं, θ1, θ2, θ3, तो उसका सम हमने ऐसे लिखाया था S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2, ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है. तो ए बी सी के लिए कितना हो जाएगा, tan A प्लस बी प्लस सी बराबर S1 मतलब एक एक का tan लेके जोड़ दिया, तो tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A tan B tan C अपॉन 1 माइनस दो tan ले लिया, तो tan A tan B माइनस tan B tan C. ये फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं, माइनस tan C tan A. ये हो गया फॉर्मूला. ठीक है. अब ट्राइंगल के लिए, फॉर ट्राइंगल A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई एंड tan पाई को ऐसे लिख सकते हैं, tan पाई प्लस 0, tan पाई प्लस थीटा. तो पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, सो कॉल्ड. वहाँ tan पॉजिटिव होता है, तो tan पाई प्लस थीटा tan थीटा हो गया. तो उस हिसाब से tan पाई प्लस 0 tan 0 हो गया, और tan 0 0 होता है, तो ये 0 हो गया. ठीक है. तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, पहले तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी पाई हो गया, और फिर tan पाई कितना हो गया, 0. तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है, S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2. तो अगर ये क्वांटिटी 0 है, तो हमने पहले फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में ये पढ़ा रखा है कि a अपॉन बी अगर 0 है तो न्यूमरेटर कोई 0 होना पड़ेगा, मतलब यही 0 होना चाहिए. सो दिस इम्प्लाइज S1 माइनस S3 बराबर 0 और S1 बराबर S3. S1 मतलब सम ऑफ द टेंजेंट्स एक एक करके, तो tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan A tan B tan C. ये आ गया. तो इसलिए हैंस प्रूव्ड. ठीक है. ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट में ये, ठीक है, यही फॉर्मूला फिर लगा सकते हैं. बस हम क्या करेंगे, θ1 की जगह a बाई 2 ले लिया, θ2 की जगह b बाई 2, θ3 की जगह c बाई 2. तो ऐसे आ जाएगा tan a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 बराबर S1 S2. फॉर्मूला तो यही रहेगा, S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2. ठीक है. बस इस बार डिफरेंस क्या हो जाएगा, S1 का मतलब क्या होता है कि एक एक एंगल का tan लेके जोड़ लिया. तो इस बार जो एंगल है वो a बाई 2 b बाई 2 c बाई 2 है. ठीक है. सो दिस विल इम्प्लाई a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो कितना हो गया, tan पाई बाई 2. ये तो tan पाई बाई 2 हो गया, इज इक्वल टू S1 कितना हो जाएगा, tan a बाई 2 प्लस tan b बाई 2 प्लस tan c बाई 2. एक एक करके tan जोड़ दिया, माइनस S3 मतलब यही प्रोडक्ट. बस एंगल जो है वो हो जाएगा a बाई 2 tan b बाई 2 tan c बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस S2 का मतलब कितना हो जाएगा, दो दो करके, तो tan a बाई 2 tan b बाई 2
माइनस 10b/2 10c/2 माइनस 10c/2 10a/2, ये हो जाएगा। tan 90 डिग्री क्या होता है? अनडिफाइंड। ये ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड साइड अनडिफाइंड है तो ऑफ कोर्स राइट हैंड साइड भी अनडिफाइंड होना चाहिए। अब राइट हैंड साइड में अनडिफाइंड होने लायक चीज़ क्या है? जो ए बी सी एंगल है वो 0 से पाई के बीच में आएगा, तो a/2 b/2 c/2 जो एंगल्स हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे 0 से लेके π/2 के बीच में। ये देखिए ना तो 0 हो सकता है ना π/2 हो सकता है, 0 और π/2 के बीच में आएगा। तो उसका मतलब क्या है कि 0 और π/2 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल ले लो, tan तो हमेशा डिफाइन होगा। तो मतलब ये टर्म्स आर ऑलवेज डिफाइंड अगर ए बी सी ट्राइंगल के एंगल हैं तो उनकी तरफ से तो कोई टेंशन नहीं है, सारे टर्म डिफाइन है। बस एक ही तरीके से ये अनडिफाइन हो सकता है अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो। ये ठीक है। दिस इंप्लाइज डिनोमिनेटर ऑफ राइट हैंड साइड मस्ट बी 0। ये ठीक है। राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। ठीक है। तो बस ये 0 हो गया। मतलब अगर हम इसकी लैंग्वेज में बोलें तो S2 बराबर 1 होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज tan a/2 इंटू tan b/2 प्लस tan b/2 इंटू tan c/2, ये हो गया, प्लस tan c/2 इंटू tan a/2। दिस मस्ट बी 1, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हो गया प्रूफ। तो सिग्मा एंड पाई नोटेशन, ये ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ताकि हमें बार बार इतने बड़े एक्सप्रेशन ना लिखने पड़े। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम। ये ठीक है। ये जो साइन है वो हम क्या बोलेंगे? सिग्मा। और ये क्या शो करता है? सम। ये ठीक है। ये जो साइन है इसको हम क्या बोलेंगे? पाई। ये क्या डिनोट करता है? प्रोडक्ट। ठीक है। तो वैसे तो हम बोलेंगे कि ये पाई है तो ये उसी तरह की चीज़ होगी। ये ए है, ये कैपिटल ए है। ऐसे अगर ये सिग्मा है, सिग्मा तो ये भी होता है, तो ये छोटा सिग्मा हो गया, ये कैपिटल लेटर हो गया। ठीक है। तो उसी तरीके से ये कैपिटल लेटर है, ये भी सिग्मा कैपिटल लेटर, जैसे स्मॉल ए और कैपिटल ए होता है, उसी तरह की बात है। तो सम एंड ये कितना हो गया? प्रोडक्ट। अगर मान लें कहीं पे भी ऐसे लिखा है सिग्मा एक्स, तो इसका मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल एक्स टाइप वेरिएबल्स और वैल्यूज़। ठीक है। तो सिग्मा एक्स को लिखने का मतलब क्या है? उसने बोला कि जिस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है, ये ठीक है, मतलब मेरे को पता होना चाहिए कि एक्स टाइप की कितनी चीज़ें हैं। जिस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है उस कॉन्टेक्स्ट में एक्स टाइप जितनी भी चीज़ें हैं सबको जोड़ लिया। ठीक है। तो ऐसे अगर मैं लिख लिया, मान लिया सिग्मा एक्स वाई जेड, तो सम ऑफ ऑल एक्स वाई जेड टाइप टर्म्स। ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि सिग्मा एक्स क्या होगा, तो मैं बता ही नहीं सकता जब तक मेरे को ये ना पता हो कि कितनी क्वांटिटीज़ हमारे डिस्कशन में इन्वॉल्व हैं, कितनी क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं। जब तक ये नहीं पता, आई कैन नॉट से कि सिग्मा एक्स क्या होगा। तो अगर हम मान लिया
4 क्वांटिटीज़ ले लें, x, y, z, w मान लिया, ठीक है। तो फिर इसका मतलब क्या निकलेगा, x टाइप जितनी क्वांटिटी है, तो 4 क्वांटिटीज़ हैं, उनको सम कर लिया, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू। सिग्मा x मतलब x जैसी जितनी चीज़ें हैं उनको जोड़ लो। तो अगर मान लिया 4 चीज़ें हैं, ये हमें बताया जाएगा ऑफ कोर्स कि कितनी क्वांटिटीज़ की बात चल रही है, तो ये 4 क्वांटिटी का सम हो गया। अगर ये 3 चीज़ें होती x y z, बस w नहीं होता, तो सिग्मा x का मतलब केवल फिर ये होता x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे इसने क्या बोला कि x y z 3 के टर्म लेके जोड़ लिए। तो अगर हमने 4 टर्म लिखा है तो एक बार तो x y z आ जाएगा, मतलब w छोड़ दिया, फिर एक बार z छोड़ दिया, एक बार y छोड़ दिया, एक बार w छोड़ दिया। तो जितने भी पॉसिबल टर्म्स आ सकते थे 3 को लेके वो आ गए। तो सिग्मा एक्स वाई जेड का मतलब क्या होगा, ये, ठीक है। उसी तरीके से पाई एक्स अगर लिखा है तो उसका मतलब क्या है, सम की जगह प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल एक्स टाइप टर्म्स, ठीक है। एक्स टाइप जितने भी टर्म है सबको लेके मल्टीप्लाई कर लिया। सो दिस इज इक्वल्स टू, इस कॉन्टेक्स्ट में वो आ जाएगा एक्स वाई जेड डब्लू। सिग्मा लगाए तो जितने भी इस तरह के टर्म है सबको लेके जोड़ लिया, पाई लगाए तो जितने भी इस तरह के टर्म है सबको लेके मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो अगर ऐसे लिखा है पाई एक्स स्क्वायर तो ऑफकोर्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डब्लू स्क्वायर, इस तरह की चीज़ होगी, ठीक है। हमारा जो सबसे ज़्यादा पाला पड़ेगा ये, ठीक है, अपने जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा पूरे मैथ्स में, केवल ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, पूरे मैथ्स में सबसे ज़्यादा हमें जो यूज़ में आएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी और टर्म्स यूज़ में नहीं आ सकते, वो 3 क्वांटिटीज़ के टर्म्स में आएगा ये, ठीक है। मैक्सिमम जगह मतलब ऐसा नहीं कि 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ऑफकोर्स हो सकता है, काफ़ी क्वेश्चंस में होगा। ट्रिग्नोमेट्री में तो 99% जगह पे 3 ही क्वांटिटीज़ होगा, बाकी जगह भी 3 क्वांटिटीज़ फ्रीक्वेंटली आएगा, ठीक है। तो फॉर मान लिया 3 क्वांटिटीज़ हैं ए बी सी, कुछ भी हो सकता है ए बी सी, ठीक है। तो इसके लिए सिग्मा ए का मतलब क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए जैसी जितनी चीज़ आई सबको लेके जोड़ लिया, ठीक है। सिग्मा ए बी का मतलब क्या होगा, ए बी टाइप जितनी चीज़ें आई सबको लेके जोड़ लिया, तो वो आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। पाई ए का मतलब कितना हो जाएगा, ए बी सी ए टाइप जितनी चीज़ आई 3 ही है, उनको लेके मल्टीप्लाई कर लिया, तो दिस विल बी ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। पाई ए बी का मतलब ऐसे ही कितना हो जाएगा, ए बी बी सी सी ए, दिस इज बेसिकली ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब चाहो तो उसको पाई ए स्क्वायर लिख दो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सी का होल स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई ए, वो तो ये हो गया, इसका होल स्क्वायर, सब एक ही बात है, ठीक है। अगर हमने लिख दिया मान लिया सिग्मा ए प्लस बी, तो अब उसने क्या बोला कि ए प्लस बी टाइप जितने भी टर्म आए लेके जोड़ लिया, तो एक बार ए प्लस बी आएगा, फिर बारी बारी से बी प्लस सी आएगा, फिर सी प्लस ए आएगा। सो दिस इज ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। फिर इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं 2 सिग्मा ए, ठीक है। अच्छा, मैं बोलूँ सिग्मा ए या बोलें सिग्मा बी, दोनों एक ही बात है। सिग्मा ए मतलब जिस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रहा है उसमें ए टाइप जितनी चीज़ आ जाए, तो 3 चीज़ें ए बी सी। सिग्मा बी का भी वही मतलब है कि बी टाइप जितनी चीज़ आ जाए वो भी ए बी सी है, ठीक है। सिमिलरली पाई ए और पाई बी एक ही बात है, ठीक है। अगर लिखा है सिग्मा ए माइनस बी तो दैट विल बी 0 बिकॉज ए माइनस बी साइक्लिक ऑर्डर में बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए माइनस सी नहीं लिखते, सी माइनस ए ही लिखेंगे साइक्लिक ऑर्डर में, उनका सम, तो ये बी और बी कैंसिल, सी और सी कैंसिल, ए और ए कैंसिल, तो ये 0 आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बोलें सिग्मा ए टाइम्स बी माइनस सी तो दिस विल ऑल्सो बी 0, ये 0 होगा, ऐसे ही ये 0 होगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, ए टाइम्स बी माइनस सी टाइप जितने टर्म आ जाए
तो ए बाहर, बाकी दोनों का डिफरेंस, फिर एक बार बी बाहर आ जाएगा, बाकी दोनों का डिफरेंस, एक बार सी बाहर आ जाएगा, बाकी दोनों का डिफरेंस। बट जो अंदर जो चीज़ लिखा है इसको सी माइनस ए लिखेंगे, ए माइनस सी नहीं लिखेंगे वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो ये दिस इज अंडरस्टूड कि साइक्लिक ऑर्डर में आएगा। साइक्लिक मतलब ए से बी तक गए, बी से सी तक गए, सी से ए तक, इस तरह का। तो अगर यहाँ बी माइनस सी है तो सी माइनस ए फिर ए माइनस सी, उसी डायरेक्शन में जाएंगे। ये ठीक है, इस तरह की चीज़ हो गई। अगर मान लिया ऐसे लिखा है पाई ए अपॉन बी, ठीक है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ए अपॉन बी फिर साइक्लिक ऑर्डर में। अगर ए अपॉन बी है तो फिर बी अपॉन सी आएगा, फिर सी अपॉन ए आएगा, बी अपॉन सी, सी अपॉन ए, दैट वुड बी इक्वल्स टू ए बी सी अपॉन ए बी सी, 1 आएगा। ठीक है, तो ये तो हमने एक बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है सिग्मा और पाई के लिए, ताकि हम फॉर्मूले को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकें। इसका यूज़ क्या है, कुछ भी नहीं। अब जैसे हमारे पास लिखा होगा साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी ट्राइंगल के अंदर, तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखने की बजाय नाउ आई विल राइट डाउन सिंपली सिग्मा साइन ए, तो वो पूरा एक्सप्रेशन लिखा गया। साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी लिखा होगा, आई विल राइट पाई साइन ए, तो पूरा एक्सप्रेशन लिखा गया एक साथ प्रोडक्ट वाला। ये यूज़ है इसका। बस यूज़ क्या है, मतलब कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए एक्सप्रेशंस को। ठीक है, तो अब वहीं आ जाते हैं जहाँ से हम डेविएट हुए थे। ठीक है, अब ये रिज़ल्ट वो हो गए जो हमें याद रखने हैं। फॉर ए ट्राइंगल ए बी सी, ये रिज़ल्ट हमें याद रखने हैं। ठीक है, रिज़ल्ट 1 साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल्स टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी। रिजल्ट 2 cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इज इक्वल्स टू -1 माइनस 4 cos a cos b cos c। रिजल्ट 3 sin a प्लस sin b प्लस sin c। रिजल्ट 4 cos a प्लस cos b प्लस cos c। फोर टाइम्स साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। रिजल्ट 5 tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी बराबर tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी। रिजल्ट 6 tan ए बाई 2 इंटू tan b बाई 2 प्लस tan b बाई 2 इंटू tan c बाई 2। दिस इज इक्वल्स टू 1। रिजल्ट 7 cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a इक्वल्स टू 1।
रिजल्ट 8। ये ठीक है, एक ट्राइंगल के लिए ही वैलिड है। रिजल्ट 9। साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस साइन बी कॉस ए कॉस सी साइन सी कॉस ए कॉस बी बराबर साइन ए साइन बी साइन सी। ये सब याद करना है वापस। 10 साइन ए साइन बी कॉस सी प्लस साइन ए कॉस बी साइन सी प्लस कॉस ए साइन बी साइन सी इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ठीक है, ये 10 रिजल्ट हो गए विच वी आर सपोज टू मेमोराइज। ठीक है, इनको देखो शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, ये तो हमने ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए इसलिए डिटेल में लिखा है। अदरवाइज इनको जो अभी हमने पढ़ा था सिग्मा नोटेशन, उसमें कैसे लिख सकते हैं, रिजल्ट 1 इज सिग्मा साइन 2a। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जिस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रहा है, तो ऑफ कोर्स ट्राइंगल के कॉन्टेक्स्ट में बात चल रहा है, ए बी सी 3 एंगलों की बात चल रहा है, तो उसके साइन इस तरह के टर्म लेके जोड़ लिया। तो अगर साइन 2 आया है तो साइन 2b साइन 2c आ जाएगा। तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c ये लिखा है। दिस इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स पाई साइन ए। पाई मतलब प्रोडक्ट, साइन ए साइन बी साइन सी। तो ये वाला फॉर्मूला बन गया अपने। ठीक है, रिजल्ट 2 को लिख सकते हैं ऐसे ही, सिग्मा कॉस 2a, ये हो गया कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c, और राइट हैंड साइड पे हम ऐसे लिख दें -4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ठीक है, तो लिख ही लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी। तो ये हो जाएगा सिग्मा साइन ए बराबर 4 टाइम्स पाई कॉस ए बाई 2। ये ठीक है, रिजल्ट 4 बराबर सिग्मा कॉस ए बराबर 1 प्लस 4 टाइम्स पाई साइन ए बाई 2। रिजल्ट 5 को लिख सकते हैं सिग्मा tan ए बराबर पाई tan ए। रिजल्ट 6 को लिख सकते हैं सिग्मा tan ए बाई 2 tan b बाई 2 इक्वल्स टू 1। 7 को लिख सकते हैं सिग्मा कॉट ए कॉट बी इक्वल्स टू 1। 8 को लिख सकते हैं सिग्मा कॉट ए बाई 2 बराबर पाई कॉट ए बाई 2। रिजल्ट 9 हो गया 1 साइन 2 कॉस इज इक्वल्स टू पाई साइन ए। एंड लास्ट में रिजल्ट 10 हो जाएगा सिग्मा 2 साइन साइन ए साइन बी और तीसरे का कॉस विल बी 1 प्लस पाई कॉस ए। तो यही फॉर्मूले कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखे गए। एक ही बात है दोनों साइड, चाहे लेफ्ट पे देखो चाहे राइट पे देखो। ठीक है, इनको यू आर सपोज टू मेमोराइज। ठीक है, इनको याद कर लिया अच्छी तरह। अब देखो याद करने के लिए अगर हम कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन मैं बताऊं तो इट मे हेल्प यू इन मेमोराइजिंग। ठीक है, वो चीज़ें हम याद रखें तो शायद थोड़ा जल्दी याद होगा। तो हम क्या करें, इन चारों को एक साथ कर लें। ठीक है, इन चारों को एक जैसा, ये दो अलग। इन चारों में क्या है, सम मतलब जो भी एंगल है जैसे 2a 2b 2c इन्वॉल्व है
इधर ए बी सी, राइट हैंड साइड पे हाफ ही आएगा प्लस प्रोडक्ट आएगा, तो यहाँ 2a 2b 2c, यहाँ पे भी ए बी सी, तो यहाँ उसका आधा हो गया a/2 b/2 c/2, ऐसे ही ये हो गया। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन कि जो 2a 2b 2c वाले फॉर्मूले हैं उसमें साइन के टर्म्स में आया है, कॉस के टर्म्स में आया है। ए बी सी वाले जो फॉर्मूले हैं उसमें रिवर्स हो गया, साइन तो कॉस के टर्म में आ गया, कॉस साइन के टर्म्स में आ गया। सेकेंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, दिस विल हेल्प यू इन मेमोराइजिंग। थर्ड ऑब्जर्वेशन, जो साइन वाले दोनों फॉर्मूले हैं, ये वाला साइन एंड ये वाला साइन, उनका स्ट्रक्चर एक जैसा है, 4 टाइम्स प्रोडक्ट, ये भी 4 टाइम्स प्रोडक्ट है। इन दोनों कॉस वालों का स्ट्रक्चर एक जैसा है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो 1 + 4 टाइम्स समथिंग, यहाँ पे 1 + 4 टाइम्स समथिंग, बस एक माइनस इसमें एक्स्ट्रा है। ठीक है, अगर ये वाली चीज़ हम ध्यान में रखें तो शायद हमें कम कन्फ्यूज़न हो गया, पता नहीं 4 cos A था या 4 sin A था, इस तरह की चीज़ हो गई। ये पहले 4 फॉर्मूले हो गए। ये अगर मान लिया हेल्पफुल नहीं है कोई बात नहीं, ऐसे याद कर लिया, बट याद कर लिया, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगले वाले जो फॉर्मूले हैं ये तो बेसिकली S1 = S3 लिखा है। ठीक है, क्योंकि ये अभी हमने डिराइव भी किया था कि a + b + c पाई होगा, तो 10a + 10b + 10c विल बिकम 10a × 10b × 10c। ठीक है, और ये लिखा है S2 = 1, तो जो 3 एंगल वाला फॉर्मूला होता है उसमें न्यूमरेटर में आता है S1 - S3, डिनोमिनेटर में आता है 1 - S2। ठीक है, अब देखो अगर a + b + c पाई है तो 10 पाई 0 होता है, 0 होने पे तो न्यूमरेटर 0 हो गया। तो अगर एंगल ए बी सी लेंगे तब तो ए बी सी के लिए ये S1 हो जाएगा, ये S3 हो जाएगा, क्योंकि 10 भी ए बी सी के टर्म्स में आएगा, 10a 10b 10c, ऐसे ही S1 बनेगा। अगर हमने एंगल लिया a/2 b/2 c/2, जो भी फॉर्मूला था, मतलब 10a/2 + b/2 + c/2, तो जो हमने डिराइव भी किया था वो आ जाएगा S1 - S3 / 1 - S2। a/2 + b/2 + c/2 बेसिकली π/2 हो जाएगा, और 10 π/2 0 होता है। 10 π/2 के 0 होने की वजह से कितना हो गया, सॉरी 10 π/2 अनडिफाइन होता है। 10 π/2 अनडिफाइन होता है, इसलिए राइट हैंड साइड भी अनडिफाइन होना चाहिए, इसलिए उसका डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, इसलिए S2 1 होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 - S2 होता है तो वो 0 होना चाहिए। तो अगर हमने एंगल a/2 b/2 c/2 लिखा तो फिर 10 के अंदर भी a/2 b/2 और c/2 इस तरह की चीज़ आएंगी। तो जो S2 होगा वो a/2 b/2 वाले 2 10 लिख के ये S2 हो गया, ये 1 आ गया, प्रूव किया था अभी। ठीक है, ये दोनों तो वहाँ से आ गया 10 वाले फॉर्मूले से, 10a + b + c के फॉर्मूले से आ जाएगा। एक बार a b c की जगह a/2 b/2 c/2 रख लिया तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले पहली बार तो कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, यहीं से आ जाएगा एज इट इज़, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसमें बस हम क्या करें, 10a 10b 10c से डिवाइड कर दें, तो यहाँ तो 1 हो गया। इस 10a को 3 10 से डिवाइड करेंगे तो एक 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉट बच जाएगा। नीचे वाले 10 को अगर ऊपर ले जाएं तो वो 2 कॉट ये हैं, ऐसे यहाँ से ये 2 कॉट आ जाएगा, यहाँ से ये 2 कॉट आ जाएगा, तो कॉट 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 यहाँ से आ रहा है, मतलब 5 and 7 डिट्टो सेम फॉर्मूला है, कुछ भी अलग नहीं है, बस एक 10a 10b 10c से डिवाइड करने की जरूरत है। ठीक है, तो 5 से 7 सीधा सीधा आ रहा है, ऐसे यहाँ से ये आ जाएगा सीधा सीधा। इसको हम क्या करें, जैसे 2 10 लिखे हैं ना, हम क्या करें, दोनों तरफ 3 10 से डिवाइड कर दें। 3 10 मतलब एक ही 3 10 आएगा, 10a/2 10b/2 10c/2 से डिवाइड कर दें 6 फॉर्मूले को। तो जब 1 को डिवाइड करेंगे 10a/2 10b/2 10c/2 से, तो आई गेट cot a/2 cot b/2 cot c/2, यहाँ से ये आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पे जब इसको 3 10 से डिवाइड किया तो 2 10 तो कैंसिल हो गया, जो नीचे तीसरे वाला 10 आया उसको ऊपर ले जाएंगे तो कॉट में 1 बचेगा, तो इसलिए 1 1 बच गया। ठीक है, तो बेसिकली 7 and 8 फॉर्मूला कुछ भी कर नहीं रहा है, वो 5th and 6th फॉर्मूले का ही एक्सटेंशन है, बस नंबर बढ़ा रहा है, फॉर्मूले के नंबर बढ़ा रहा है। देखने में लगेगा कि इतने फॉर्मूले याद करने हैं, बट वो बेसिकली ये दोनों फॉर्मूले एक ही बात है, ये दोनों फॉर्मूले यहीं से आ रहे हैं। ठीक है, याद तो ऑफकोर्स फिर भी सेपरेटली रखना है उनको। अब याद रखने के लिए हम अपने दिमाग में ये रख सकते हैं
कि देखो tan में S1 बराबर S3 जैसी चीज़ आई फुल एंगल के लिए, S2 बराबर 1 जैसी चीज़ आई हाफ एंगल के लिए। कॉट में ये उल्टा हो जाएगा, कॉट में फुल एंगल के लिए तो आ जाएगा S2 बराबर 1 जैसी चीज़ आ गई, और सम S1 मतलब एक एक का सम, और तीन मतलब एक ही टर्म बचेगा 3, S1 बराबर S3 जैसी चीज़ हाफ एंगल में। तो जो tan में फुल एंगल और हाफ एंगल के लिए वैलिड है, उस तरह का सिमिलर फॉर्मूला कॉट में उल्टा हो जाएगा, हाफ एंगल एंड फुल एंगल के लिए वैलिड है। तो ये फॉर्मूले आ गए, ये ठीक है। रिजल्ट 9 आ गया। ये बेसिकली कहाँ से आ रहा है, हमने एक फॉर्मूला लगाया था साइन ए प्लस बी प्लस सी का, साइन ए प्लस बी प्लस सी का, उसमें ए प्लस बी प्लस सी पाई रख दो तो साइन ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा, बचा हुआ एक्सप्रेशन ये लिखा है, ठीक है। मतलब ऐसे फॉर्मूला लिखा था साइन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, ये होता है 1 साइन 2 कॉस, कॉस बी कॉस सी, ठीक है, और माइनस 3 का प्रोडक्ट साइन ए साइन बी साइन सी, ऐसे लिखाया था। और यहीं पे फिर हमने ऐसे भी लिखाया था कि कॉस ए प्लस बी प्लस सी होता है पाई कॉस ए माइनस सिग्मा 2 साइन, साइन ए साइन बी, और तीसरे वाला कॉस, कॉस सी, ये भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने a प्लस बी प्लस सी पाई रखा, तो इसकी जगह अगर हमने पाई रखा तो साइन पाई कितना हो गया 0, ये टर्म खत्म हो गया, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो अगर हमने ये फॉर्मूला याद कर रखा है, वहाँ से ये तुरंत समझ में आ जाएगा, ये वहाँ से आ रहा है कि ये वाला टर्म इसके बराबर। इनफैक्ट ये भी कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये भी यहाँ से आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको अगर हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें, इस पूरे को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें, तो जैसे आ जाएगा साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन साइन साइन, कॉस कॉस कॉस। तो दोनों तरफ हम कॉस 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 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर तो केवल कितना बचेगा साइन साइन साइन, ठीक है। कॉस 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 से मल्टीप्लाई किया, ये लिखा है साइन अपॉन कॉस, और 3 कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में 2 कॉस बचेगा, 1 साइन बचेगा, तो वही टर्म ये आ रहे हैं 1 साइन 2 कॉस, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट ये यहीं से आ रहा है फॉर्मूला, ठीक है। साइन ए साइन बी कॉस सी, ये वाला फॉर्मूला यहाँ से आ रहा है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी पाई है, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। कॉस पाई को हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस पाई प्लस 0, ठीक है। कॉस पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में गया, नेगेटिव होगा, तो माइनस कॉस 0 हो गया। कॉस पाई प्लस 0 कह सकते हैं माइनस कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, तो इसलिए -1 हो गया। अब इस -1 को इधर ले गए, इन टर्म्स को इधर ले आए, तो -1 को राइट पे ले गए, तो 1 प्लस पाई कॉस ए, तो 1 प्लस ये हो गया पाई कॉस ए एक साइड, और दूसरी साइड ये वाले टर्म्स हो गए, इनको लेफ्ट पे ले आए, तो 2 साइन 1 कॉस, तो 2 साइन 1 कॉस, 2 साइन 1 कॉस, ऐसे आ गए। इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह याद कर लिया, ठीक है। काफ़ी काम के फॉर्मूले हैं। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे चैप्टर्स हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल करके एक चैप्टर आएगा, उसमें भी यूज़ होगा, और इनफैक्ट बाकी चैप्टर्स में भी, कोऑर्डिनेट में भी थोड़ा बहुत इस तरह के फॉर्मूले यूज़ होते रहेंगे आगे चल के। तो दिस यू आर सपोज टू मेमोराइज। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रू फॉल्स बताना है। फर्स्ट पार्ट, साइन 70 डिग्री प्लस
प्लस साइन 78 डिग्री प्लस साइन 32 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स cos 35 cos 39 cos 16 डिग्री। दूसरा cot 35 डिग्री प्लस cot 39 डिग्री प्लस cot 16 डिग्री आंसर फर्स्ट केस में 70 डिग्री प्लस 78 डिग्री प्लस 32 डिग्री कितना हो जाएगा ये? इसका 2 इसको दे दिया 80 हो गया, 70 प्लस 30 100 180 डिग्री। तो उसका अंदर क्या है, ये ए बी सी की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो गिवन स्टेटमेंट ये जो दे रखा है वो क्या हो गया, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 35 डिग्री जो है ये, ठीक है, वो हो गया हमारा a बाई 2, इसका आधा 39 डिग्री हो गया b बाई 2 एंड 16 डिग्री हो गया c बाई 2। तो दिस इज इक्वल्स टू cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2। ये ठीक है, विच इज ट्रू ट्रू यूजिंग रिजल्ट 3। जो अभी 10 रिजल्ट दिखाए थे उसमें जो थर्ड नंबर का रिजल्ट है, पहले वाला तो साइन 2a वाला था, दूसरा cos 2a वाला था, थर्ड वाला जो था वो सिग्मा साइन a वाला फॉर्मूला था, वो यही था सिग्मा साइन a इज इक्वल्स टू 4 cos a cos b cos a। ठीक है, सेकेंड वाले केस में a बाई 2 b बाई 2 ऐसे लिखा है, तो वो ऐसे लिखा है cot a बाई 2 प्लस cot b बाई 2 प्लस cot c बाई 2 बराबर पाई cot a बाई 2। राइट हैंड साइड पे यही प्रोडक्ट लिखा है, तो विच इज़ ऑल्सो ट्रू। ये ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला नंबर हो गया, यूजिंग रिजल्ट 7 नहीं 8 था रिजल्ट, यूजिंग R8 में ऐसे ही था ना, S1 और S3 हमने बोला था कि tan के लिए बराबर होता है फुल एंगल में और cot के लिए बराबर होता है हाफ एंगल में। जो tan के लिए फुल एंगल में वैलिड है वो cot के लिए हाफ एंगल में वैलिड है, इसलिए ये सही हो गया। क्वेश्चन 2, इन ए ट्राइंगल ABC प्रूव दैट tan स्क्वायर a बाई 2 प्लस tan स्क्वायर b बाई 2 प्लस tan स्क्वायर c बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, हमने FOM में एक रिजल्ट ऐसे पढ़ा था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ओपन करके देख लिया, a स्क्वायर 2a स्क्वायर बाई 2, एक a स्क्वायर बचा तो एक a स्क्वायर आ गया, वैसे b स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से एक माइनस 2a भी आएगा, 2 से डिवाइड करके वो a भी बचा, तो ऐसे ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर प्लस स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा ना, तो नॉन नेगेटिव प्लस नॉन नेगेटिव प्लस नॉन नेगेटिव हमेशा कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मतलब ये इसके बराबर और ये दिख रहा है हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, उसका मतलब क्या है कि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया। दिस एम्प्लाइज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, या फिर ए बी बी सी सी ए को उधर ले जाएं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये किसी भी रियल नंबर के लिए वैलिड है, फॉर एनी ए बी सी बिलोंगिंग टू आर। कुछ भी ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो उसके लिए वैलिड है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो हम हमेशा ही बना सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें ए बी सी तो कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, ए की जगह रख दिया tan a/2, बी की जगह रख दिया tan b/2, ये ठीक है, एंड सी की जगह रख दिया tan c/2। अच्छा, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सिग्मा ए बी, ताकि हमें बार बार इतना बड़ा एक्सप्रेशन ना लिखना पड़े। तो अब इसके हिसाब से ये हो गया सिग्मा tan स्क्वायर a/2, मतलब यही चीज़ आ गई, tan स्क्वायर a/2 प्लस tan स्क्वायर b/2 प्लस tan स्क्वायर c/2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सिग्मा ए बी, दो करके, तो सिग्मा tan a/2 इंटू tan b/2। नाउ इन ए ट्राइंगल tan a/2 tan b/2, मतलब जो अभी रिजल्ट लिखाया उसमें रिजल्ट नंबर क्या हो गया, 4 5 6, सिक्स्थ नंबर का जो रिजल्ट है R6, वो था ना कि फुल एंगल में तो S1 S3 के बराबर होता है tan में, और हाफ एंगल में S2 1 के बराबर होता है। तो ये S2 लिखा हुआ है, tan a/2 tan b/2 प्लस tan b/2 tan c/2 प्लस tan c/2 tan a/2, तो ये 1 होगा यूजिंग कौन सा रिजल्ट था, R6। ठीक है, तो इसकी जगह 1 लिख सकते हैं। सो दिस इम्प्लाइज सिग्मा tan स्क्वायर a/2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये 1 के बराबर हो गया। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। सही है। अच्छा, यहाँ पे हमने ऐसे बोला स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये ठीक है, मतलब दिस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो मतलब ये हमेशा या तो पॉजिटिव रहेगा या 0 रहेगा। तो अगर हम ये बोलेंगे 0 कब रहेगा, तो ये पूरा 0 कब होगा, जब ये तीनों ही 0 हो जाए। ये ठीक है, ये 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, उसका ना A बराबर B बराबर C हो जाए। ठीक है, तो इस वाले केस में ये हमेशा इससे बड़ा ही आएगा। ठीक है, बट बराबर कब आएगा, फॉर इक्वालिटी, इसकी वजह से कोई ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। फॉर इक्वालिटी A बराबर B बराबर C होना चाहिए। तो tan a/2 tan b/2 tan c/2 की जगह ABC रखा है, तो सिग्मा tan स्क्वायर a/2 मतलब tan स्क्वायर a/2 प्लस tan स्क्वायर b/2 प्लस tan स्क्वायर c/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। अच्छी बात है, वो हमने प्रूव कर दिया। बट ये 1 कब होगा, मतलब 1 के बराबर कब होगा, जब यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड करे। यहीं से ही आ रहा है ना, यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड करे। यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड कब करेगा, जब वो तीनों नंबर बराबर हो जाए, जब tan a/2 tan b/2 tan c/2 बराबर हो जाए। ठीक है, अब tan a/2 tan b/2 tan c/2 अगर बराबर हो जाए तो a/2 b/2 c/2 बराबर होना चाहिए, उसका ना क्या ABC बराबर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा वैसे तो अगर मान लिया मैंने लिखा tan 0 और tan पाई दोनों ही 0 होता है, tan 0 भी 0 होता है, tan पाई भी 0 होता है, तो इन जनरल तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर tan समथिंग बराबर tan समथिंग एल्स है फिर हम दोनों तरफ से tan उड़ा दें, फिर हम बोलें समथिंग बराबर समथिंग एल्स, ऐसा नहीं बोल सकते। मतलब जैसे tan 0 बराबर tan पाई दोनों बराबर हैं 0 0, tan उड़ा के हम ये नहीं बोल सकते कि 0 और पाई बराबर है। ठीक है, तो फिर अगर tan a/2 tan b/2 tan c/2 बराबर है, फिर हमने tan कैसे उड़ा दिया,
वो इसलिए उड़ा दिया क्योंकि a/2 b/2 c/2 एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। ट्राइंगल का एंगल है 0 और 90 के बीच में आएगा। 0 और 90 के बीच में ऐसा कोई भी दो एंगल नहीं है जहां सेम वैल्यू आ जाए। 0 और 90 के बीच में क्या होगा, जो एंगल बड़ा होगा वहाँ वैल्यू भी बड़ा आएगा। तो अगर दो वैल्यू बराबर हैं तो एंगल भी बराबर ही होने चाहिए। इसलिए यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड कब करेगा, जब tan a/, मतलब जब ABC बराबर हो जाए या फिर जब ट्राइंगल इक्विलेटरल हो। ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, इन ए ट्राइंगल ABC if cot square A plus cot square B plus cot square C is equals to in a triangle ABC if cot A plus cot B plus cot C बराबर √3, then prove that triangle is equilateral triangle. Then prove that triangle is equilateral triangle. ठीक है। अब देखो कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसे जाएगा कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो A 60 डिग्री हो गया, cot 60 डिग्री 1/√3 होता है, तो ये 1/√3 1/√3 1/√3 हो गया, जोड़ा 3/√3 आ गया। 3/√3 में √3 ऊपर नीचे कैंसिल कर दें तो √3 आ गया, मतलब ये बराबर आ गया, तो प्रूव हो गया। ये कोई प्रूव नहीं हुआ, हमने तो उल्टा करके दिखा दिया। हमने तो ये करके दिखा दिया कि अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो ये रिजल्ट सही है। उसने ये थोड़ा बोला है, उसने तो उल्टा बोला है। उसने कि अगर ये रिजल्ट सही है तो फिर प्रूव करो कि ट्राइंगल इक्विलेटरल ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो चलो शुरू हो गए। सिग्मा कॉट ए लिख लें इसको। ठीक है, अब हमने क्या किया, स्क्वायर, तो इधर तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है, मतलब कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी प्लस ट्वाइस ऑफ कॉट ए कॉट बी ऐसे करके आ जाएगा। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी, तो ये हो गया, प्लस ट्वाइस ऑफ कॉट ए कॉट बी कॉट सी। दोबारा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करें या x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करें तो एक टर्म तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दूसरा टर्म आ जाएगा 2xy वाई जेड जेड एक्स। तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। सिग्मा कॉट स्क्वायर ए का मतलब क्या है कि कॉट स्क्वायर ए जैसी जितनी चीज़ें हैं उनको स्क्वायर करके जोड़ दिया, ये ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो दो करके ये हो गया। √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3। ये ठीक है। वापस ट्राइंगल की बात चलिए, जो हमने 10 रिजल्ट्स लिखाए उसमें R7 क्या था, वो ये था कि अगर दो का कॉट लें, कॉट ए कॉट बी, ठीक है, तो वो 1 आएगा। दो का कॉट लें तो वो 1 आएगा। ठीक है, मतलब हमने क्या बोला था कि S1 S3 के बराबर होगा tan में फुल एंगल के लिए, कॉट में हाफ एंगल के लिए, एंड S2 1 के बराबर होगा tan में हाफ एंगल के लिए, कॉट में फुल एंगल के लिए। तो ये S2 वाली चीज़ लिखी है, दो के कॉट लिखे हो, ये 1 के बराबर हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको 1 नहीं रखा, इसको ऐसे लिख लिया, दिस इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स सिग्मा कॉट ए कॉट बी। ठीक है, यहाँ से ये यूजिंग
वही R7 इसी रिजल्ट को यूज़ करके लिखा है। तो ट्वाइस ऑफ इसको, थ्राइस ऑफ ये लिख लिया, इसको उधर ले गए तो ये तो ऐसे आ गया सिग्मा कॉट स्क्वायर ए बराबर सिग्मा कॉट ए कॉट बी, ठीक है। या फिर सबको लेफ्ट पे ले आए बराबर 0, ठीक है। अब ये तो ऐसे लिखा है कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी माइनस कॉट ए कॉट बी माइनस कॉट बी कॉट सी माइनस कॉट सी कॉट ए बराबर 0। ये वही चीज़ होगी जो अभी हमने पढ़ाया था कि अगर 3 नंबर ऐसे लिखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये ठीक है, तो दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, क्योंकि इसको हमने दिखाया था कि ऐसे लिख सकते हैं हाफ ऑफ एक्स माइनस 1 वाई का स्क्वायर वाई माइनस जेड का स्क्वायर जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, ये ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, परफेक्ट स्क्वायर। फिर हमने बोला था कि फॉर इक्वालिटी x बराबर y बराबर z होना चाहिए, तो ये यही तो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, मतलब इसको उधर ले जाओगे तो माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये ठीक है। या फिर अगर इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में लिखना चाहें तो ये ऐसे लिखा जाएगा, मतलब वही रिपीटेटिव वर्क है जो अभी हम कर रहे थे, इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉट बी माइनस कॉट सी का होल स्क्वायर प्लस कॉट सी माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको ओपन करके देखो यही रिजल्ट आ जाएगा। अभी हमने प्रूव कराया भी था, दिस विल इम्प्लाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर अगर 0 है तो तीनों 0 होने चाहिए, मतलब कॉट ए और कॉट बी बराबर होना चाहिए तभी ये 0 होगा, कॉट बी एंड कॉट सी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से कितना आ गया, कॉट ए बराबर कॉट बी बराबर कॉट सी, ठीक है। एंड दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए बराबर बी बराबर सी, हैंस इक्विलेटरल ट्राइंगल, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था।